शुरू करते हैं आज का प्यारा सा टॉपिक ट्रिगोमेट्री। इसके नाम में ही, ट्रिगोमेट्री वर्ड के नाम में ही इसका पूरा डेफिनेशन छुपा हुआ है। मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ट्रिगोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, है ना, ट्रायंगल्स, मतलब बेसिकली ट्रायंगल के एंगल से रिलेटेड, साइड से रिलेटेड और जो भी बात है उन सब से रिलेटेड हम लोग बातें इस ट्रिगोमेट्री में ही करते हैं। ज्योमेट्री का और अलजेब्रा का, है ना, एक कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को जो अगर सजा देगा, है ना, मिला देगा, तो वो यही ब्रांच बनेगा ट्रिगोमेट्री। और ट्रिगोमेट्री की खासियत क्या बताएं मेरे भाई, आप तो इस ट्रिगोमेट्री की खासियत से बहुत अच्छे से परिचित हैं कि कैसे कैसे जब एक दूरबीन भी नहीं था हम लोगों के पास, समझना, जब एक दूरबीन भी नहीं था हम लोगों के पास, फिर भी हम लोग अर्थ से सन का दूरी, अर्थ से मून का दूरी, है ना, अर्थ का रेडियस, न जाने क्या क्या चीजों ने हम लोग फाइंड कर लिया था। और ये सब का मेन अहम किरदार जो था वो ट्रिगोमेट्री का था। यहां बैठे बैठे हम लोग माउंट एवरेस्ट का हाइट बता दिए कि कितना है, समझ रहे हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ करके उसके ऐसा कोई मशीन नहीं था कि उस माउंट एवरेस्ट को ड्रिल करते हुए नीचे जाए और नीचे जाकर के हम कोई रस्सी या सेंटीमीटर लगा करके उसके डिस्टेंस को मेजर कर सके, संभव ही नहीं था, इम्पॉसिबल जैसा था। लेकिन जब दूरबीन भी नहीं था तब हम लोग उसके डिस्टेंस को मेजर कर चुके हैं। और आज तो हमारे पास बहुत है। इन सब ये सब जो कारनामा संभव हो पाया, ये कैसे हो पाया? ट्रिगोमेट्री की वजह से, है ना, क्योंकि ये हम लोगों को एक प्रकार से एंगल साइड में इतना बढ़िया रिलेशन बताता है जिससे कि बहुत सारी काम होती चली जाती है। तो अभी तो हम ना क्लास 10th में ट्रिगोमेट्री का खाली इंट्रोडक्शन देखें, यहाँ पे ट्रिगोमेट्री को पूरा छेड़ेंगे, हर एक बात उठाएंगे, है ना, उससे रिलेटेड निगेटिव पॉजिटिव पूरा 360 डिग्री में पढ़ेंगे। क्लास 10th में आपने पढ़ा था 0 से 90 डिग्री के ही बीच में, यानी कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता था ना तभी ट्रिगोमेट्री की बात उठाते थे आप। लेकिन इस क्लास में हम लोग राइट एंगल नहीं भी रहेगा, आइसोसेलेस रहेगा, स्केलन रहेगा, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा, राइट एंगल रहेगा, तब भी हम लोग हर बातों को उठाएंगे बिना किसी दिक्कत के, है ना। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि जैसा कि ट्रिगोमेट्री हमारा आज का टॉपिक है, इसको आप लिख लीजिएगा, इसके नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ट्रिगोमेट्री, इसके डेफिनेशन को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जानते हो। इसके नाम में समझिएगा कि इसके नाम में जो लिखा हुआ है बात, वह आपका बच्चों ग्रीक वर्ड का यूज करके, है ना, देखिएगा अगर हम इस वर्ड को तोड़ेंगे, है ना, तो TRI, है ना, ट्री, ZON दिख पा रहे होंगे आप, ZON, है ना, और उसके बाद मेट्रॉन, METRON। तो ये जो ट्रीगोन मेट्रॉन जो है ये ग्रीक वर्ड है ना, इन्हीं वर्ड को मिला करके ट्रिगोमेट्री बनाया गया है। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसके नाम में ही पूरे इसके ट्रिगोमेट्री ब्रांच के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कि ये क्या है। तो ट्री का मतलब आप जानते हो 3 होता है, ठीक है बच्चों, और गॉन का मतलब होता है हमारा साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट हम लोग इस ट्रिगोमेट्री के ब्रांच में देखते हैं। तो ये तो हो गया नाम, आप जान ही रहे हो ट्रिगोमेट्री है क्या, इसमें क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन है। लेकिन जो हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात किए थे क्लास 10th में, उस बातों को हम चाहेंगे कि आप को एक बार जल्दी से रिवाइज करा दें। हाँ समझिएगा, 10 से 15 मिनट हमें लगेगा और आपने अभी तक क्लास 10th में क्या क्या पढ़ा है उसको रिवाइज करा दें, क्योंकि वही हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, है ना। आज तो हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं, तो अगर किसी भी चीजों से हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए तो उसको अच्छे से कैसे जी पाएंगे, है ना। तो क्लास 10th में आपने यही पढ़ा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अगर हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान के चल लेते हैं ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिएगा, समझिएगा, नोट करने का वक्त मिलेगा तब आप नोट कीजिएगा। एंगल भी अगर हमारा 90 डिग्री है बच्चों, तो आप इसमें एक सबसे बेहतरीन बात जानते हो, पता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ये जो थ्योरम था ना, ये क्रांतिकारी थ्योरम था। जब लोगों के जीवन में ये सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया तो यह जीवन बदल दिया सबका, मैथ्स का इतिहास बदल दिया, दुनिया बदल दिया ये, है ना। तो 17 इक्वेशन दैट चेंज्ड द वर्ल्ड में एक इक्वेशन ये भी है। टोटल एक 17 इक्वेशन का एक बड़ा अच्छा बुक है, उस बुक में बताया गया है कि 17 इक्वेशन जो है वो दुनिया को बदल दिया। कैसे बदल दिया, मतलब मैथ्स को ही दुनिया को बदल दिया, लेकिन वहां दुनिया ही लिखा हुआ है, तो कैसे बदल दिया क्या है उसमें बड़े अच्छे से चर्चा की गई है। उसमें आपका एक ये भी है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो बच्चों कि इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, और अगर ये थीटा है तो इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस कहते हैं। और पाइथागोरस बाबा ने क्या कहा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है।
है ना, जब आपका एक एंगल 90 डिग्री हो तब। उन्होंने कहा था दो छोटे साइड के स्क्वायर का सम बड़े वाले साइड के स्क्वायर की इक्वल होता है। कब? जब एक एंगल 90 डिग्री हो तब, राइट एंगल हो तब। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया है ना, और आप लोगों को बहुत अच्छे, शायद क्लास 5 में सबसे पहली बार आप इससे रूबरू हुए थे, है ना, और उसके बाद न जाने हमेशा आपको इसकी जरूरत पड़ी थी, है ना। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर हमने इस साइड को P मान लिया, इसको B मान लिया और इसको H मान लिया और इस एंगल को थीटा मान लिया, तो आपने क्लास 10th में देखा होगा कि थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि अगर थीटा बदल जाता था तो आप भी अपना परपेंडिकुलर बेस बदल लेते थे ना, बिल्कुल वही। और ये पाइथागोरस तो हमेशा यही रहता है। तो बेसिकली ट्रिगोमेट्री का जो आप साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट है, ये क्या है? ये एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है। तो तीन साइड को लेकर के, समझिएगा, तीन साइड को लेकर के यानी P, B और H को लेकर के कितने रेशियो पॉसिबल हैं, यानी कि कितने पेयर पॉसिबल हैं, जस्ट लाइक P बाई H एक रेशियो बन गया। तो ऐसे ऐसे कितने पॉसिबल है, जरा सोच के बताइए। 6, केवल और केवल 6, इससे ज्यादा और इससे कम बिल्कुल नहीं, है ना। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा P बाई H एक हो गया, दूसरा एक B बाई H हो गया और एक P बाई B हो गया, और तीन और होगा जो इसी का रेसिप्रोकल होगा। उल्टा नहीं कहिएगा, उल्टा अलग शब्द होता है, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा तीन और। तो सबसे पहले लोगों ने, अब ये P बाई H, B बाई H, P बाई B बार बार लोगों के जीवन में आने लगा, है ना। तो ये P बाई H, B बाई H थोड़ा कठिन लगने लगा बोलने में, और वैसे ही फ्रैक्शन में था तो और लोगों को दिक्कत करने लगा। तो उससे अच्छा लोगों ने सोचा ना भाई चलो इसका कुछ नाम दे देते। तो SIN इसका नाम, साइन, SIN, साइन एक वर्ड है, मैथमेटिक्स का टर्म है, ज्योमेट्री का, जिसका हिंदी जया होता है ना, उसी वर्ड से चुरा लिया गया और इसका नाम साइन थीटा दे दिया गया। साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है ना तब ये साइन थीटा है, अगर ये एंगल अल्फा होता है ना तो ये साइन अल्फा होता, ये एंगल बीटा होता है ना तो साइन बीटा होता। तो ये आज के बाद आप बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि केवल साइन कुछ नहीं है, SIN कुछ नहीं है, जब तक कि अगर उसके बगल में कोई एंगल ना है, X, Y, Z, A, B, C, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी, लेकिन साइन थीटा या कुछ भी रहना चाहिए, अकेले साइन नहीं है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये साइन और थीटा का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, समझ रहे हैं, ये साइन और थीटा का मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग समझता है कि अच्छा साइन और मल्टीप्लाई थीटा है, नहीं, साइन थीटा एक टर्म है, साइन थीटा एक चीज है जिसमें थीटा के बिना साइन अधूरा है ना, साइन के बिना थीटा अधूरा है, कुछ ऐसा चीज है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझिएगा। तो आप कहोगे कि सर ये दोनों जब मल्टीप्लाई में नहीं है तो कभी कभी तो हम ऐसा किए ही थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री है। यस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अगर साइन 30 डिग्री है ना तो आप साइन से साइन को नहीं काट सकते हो। क्यों नहीं काट सकते हो? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही नहीं है। मल्टीप्लाई में रहता है तभी कटने का कार्यक्रम होता है, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहता है। तो सर फिर हम लोग करते क्या है, तो आप ये काम तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको साइन 30 डिग्री दे रखा है ना तो आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा साइन थीटा इज इक्वल टू 30 है, इसका मतलब कंपैरिजन करने के बाद थीटा इक्वल टू 30 होगा। हाँ, लेकिन साइन से साइन नहीं काटिएगा, समझ रहे हैं, कुछ कुछ बेसिक बात। तो इसका ना लोगों ने नाम दे दिया, आगे बढ़े, P बाई H को साइन थीटा, B बाई H को कॉस थीटा। ये बच्चों कोसाइन वर्ड से आया है, COSINE, कोसाइन वर्ड से आया है। और ये जो है ना आपका टैन थीटा टेंजेंट वर्ड से आया है। टेंजेंट समझते हो क्या होता है? किसी भी कर्व पे, कोई भी हमारा एक कर्व है, सर्कल है, किसी भी कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक लाइन छूते हुए चला जाए ना, उस लाइन को टेंजेंट कहते हैं, समझ रहे हैं। उसी टेंजेंट वर्ड से थोड़ा सा पार्ट ले लिया टैन थीटा। और हम लोग P बाई H को, अब देखिए हर चीज का प्रूफ है ट्रिगोमेट्री, लेकिन ये नाम का कोई प्रूफ नहीं है। अब जानोगे ना कि भाई सामने वाला आदमी का ही नाम है अमितेश सर जो मैथ पढ़ाता है ना। अब इसको कहोगे सर ये क्यों है, अमितेश सर ही है और मैथ्स ही क्यों पढ़ाते हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं है ना। तो नाम सिंपल लोगों को शुरुआती दिनों में आसान लगा होगा, है ना, शुरुआती दिनों में बड़ा लगा होगा कि भाई ये P बाई H से ज्यादा अच्छा है, कोई प्यारा सा नाम दे दे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसी का रेसिप्रोकल भी है कुछ चीज कि भाई अगर हाइपोटेनस ऊपर चला जाए, परपेंडिकुलर नीचे चला है, और हाइपोटेनस ऊपर चला जाए, बेस नीचे चला है, और बेस ऊपर चला जाए और ये ऊपर चला है, तो इसका भी लोगों ने नाम बता दिया कि भाई चलो इसको हम लोग कहेंगे कॉसेक थीटा, है ना।
और इसको भी हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, सेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो इस प्रकार से 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का जन्म हुआ। पूरे ट्रिगोमेट्री में यही 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का कार्यक्रम होगा, हर जगह हम लोग यही लिखेंगे, है ना, और यही आपको पटक पटक के मारेगा, समझ रहे हो, यही 6 का कार्यक्रम शुरू होना है ना। उसके बाद आप ना बचपन में एक और बात जाने, एक और बात सीखें। आपने सीखा कि भाई स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए स्टैंडर्ड एंगल क्या होगा, मतलब कि साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का कितना होगा, और ऐसा पूरा। क्या आपको सारे वैल्यू याद है कि भूल गए? याद है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आपने सीखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला अगर आपको याद होगा तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको इस प्रकार से दे रखा है, अगर ये थीटा है और ये 90 है बच्चों, तो ये एंगल हम लोगों का क्या हो जाता था, 90 माइनस थीटा। ऐसे करके हमारा एबीसी ट्रायंगल है, तो आपने फॉर्मूला देखा था क्या चीज, कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना, वह कॉस थीटा के इक्वल होता है। समझे? ये पढ़े थे, याद है कि भूल गए? ऐसा क्यों होता है? अगर आपको नहीं याद है तो आप हमें बस एक बार बोल दो, हम आपको बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि इसके बाद ये नामाकरण जैसे ही हो गया, इसके बाद ईच एंड एवरी फॉर्मूला का प्रूफ है ना। तो क्या आपको ये पता है इतना बराबर इतना कैसे होता है? यस, जरूर हम आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये फिगर आपको दिख रहा होगा, है ना, कि भाई ये एंगल अगर थीटा हमने माना है, ये एंगल 90 है, तो ये पक्का 90 माइनस थीटा ही होगा। ओके, नो डाउट 90 माइनस थीटा हो गया, और ये 90 हो गया, और ये थीटा हो गया। तो आप जरा हमें बताइए कि इस एबीसी ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर इस फिगर में ए बी दिख रहा है, हाँ, और हाइपोटेनस ए सी। तो क्या हम ए बी अपॉन ए सी लिख दें? ओके ओके, ए बी अपॉन ए सी लिख देते हैं प्यारे बच्चों। और उसके बाद जरा कॉस थीटा भी बताइए ना क्या है। कॉस थीटा बोलोगे सर बी सी अपॉन ए सी, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब दूसरी बातों पे जरा नजर डालिएगा। इस एंगल के लिए 90 माइनस थीटा एंगल के लिए जरा आप ये देख लो कि साइन 90 माइनस थीटा आप क्या लिख सकते हो? 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बन गया बीसी, हाँ या ना। 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बन गया बीसी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बीसी अपॉन एसी, हाँ या ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और उसी प्रकार से इसी एंगल के लिए हम लोग जरा निकाल लें cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होना चाहिए? ए बी अपॉन ए सी। क्लियर है? 90 माइनस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है ना। यही चीज हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी, राइट है? कोई दिक्कत यहां तक? अब आपको एक भयंकर चीज देखने की बस आवश्यकता है कि अगर आप देखोगे तो ये इसके बराबर दिख रहा होगा, है ना, और ये इसके बराबर दिख रहा है। तो हमने अभी तक 2 ही ट्रिगोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करा है, और आप देख सकते हो कि साफ साफ अपने को 2 रिजल्ट मिल गए हैं। पहला रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और दूसरा रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। बताइए, 2 रिजल्ट दिखे? और इसी प्रकार से आप आगे कॉट लगाओगे, टेन लगाओगे, सेक लगाओगे, कॉसेक लगाओगे, तो बाकी का 4 और रिजल्ट आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो ये बाकी का काम आप घर पे करना, हम रिजल्ट लिख देते हैं। जरा सोचिए कि टेन थीटा जो है वह किसके बराबर होगा? कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बता दीजिए, है ना। और अगला आप सोच सकते हो क्या चीज बच्चों, कि कॉसेक थीटा जो है वह किसके बराबर हो जाएगा? तो सेक 90 माइनस थीटा के, है ना। और बाद बाकी 5वां फॉर्मूला बच्चों, सेक थीटा जो हो जाएगा वह कॉसेक 90 माइनस थीटा के। आपने ऑब्जर्व करा, आपने बच्चों ऑब्जर्व करा, फील करा कि कैसे ये हो रहा है। कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन 90 माइनस थीटा के। तो ये सब बात आपका बचपन के क्लास का है ना, नोट कर लिया जाए जल्दी से। हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों कि कैसे हमारे जो एंगल्स हैं, है ना, वह कितना डिग्री का वैल्यू, ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू कुछ स्पेसिफिक एंगल पे। क्योंकि हम लोग इस क्लास में हमारा जो एंगल का दायरा है ना, आप क्लास 10th में सीखे होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना, यही सीखे थे। हम लोगों का दायरा ये बहुत बढ़ने वाला है। हम लोग इसको तो और बढ़ाएंगे, और इसको बढ़ाने के साथ साथ बीच के कुछ और एंगल को भी जानेंगे। 15 डिग्री को जानेंगे, 18 डिग्री को जानेंगे, 54 डिग्री जानेंगे, 72 डिग्री जानेंगे, 22.5 डिग्री भी जानेंगे। समझ रहे हैं?
लेकिन बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए, इतना तो आपको पहले से पता है। वही जरा उसकी हम एक बार बच्चों झलक दिखा दें कि हम लोगों का 30, 45, 60 और 90 आपने क्लास 10th में देखा कि इसका साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, ये सब देखा। लेकिन आज जरा एक बार आप विजुअलाइज कर लो, प्रूफ कर लो, देख लो कि अगर हमारा कोई एंगल 45 डिग्री है, यानी कि साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट और कॉसेक 45 कितना होगा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हमें एक ट्रायंगल एज्यूम करना होगा, और वो भी कैसा ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये साइड इसके बराबर और एक एंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा। और अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया और ये दोनों का दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों का दोनों एंगल भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि ये भी आपका 45 डिग्री निकल गया और ये भी आपका 45 डिग्री निकल गया, है ना। अब 45 डिग्री निकल गया तो अगर आप इस साइड को ए मान लो, इसको ए मान लो, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 2a स्क्वायर, यानी कि ये बराबर हो गया √2 इंटू ए के, है ना। यानी कि इस ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर के बारे में पता है ए है, बेस के बारे में पता है ए है, हाइपोटेनस के बारे में पता है √2a है। थोड़ा शॉर्ट में निकालना होगा जल्दी जल्दी, है ना, नहीं तो बेसिक में ही रह जाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद हमें निकालना होगा साइन 45 डिग्री। आज एंगल के जगह पे थीटा नहीं है, आज 45, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू, सर फॉर्मूला तो वही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की जगह पे ए, हाइपोटेनस की जगह पे √2a, ए से काट देंगे तो 1/√2 आ गया। याद आया क्या, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता था। उसी प्रकार से बच्चों हमको बिल्कुल शक नहीं है कि आपको cos 45 निकालने में जरा भी दिक्कत हो, tan 45 निकालने में, और cosec 45 निकालने में, और cot 45 निकालने में, और तो और आपको sec 45 निकालने में, आप हर एक एंगल को घर पे निकाल ही सकते हो, निकाल लोगे। तो 45 की कहानी आपको समझ में आई। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरी कहानी को शुरू करते हैं, 60 डिग्री पे आते हैं। 60 डिग्री को समझिएगा, है ना, फील करना है, समझना है। इनकेस आपका यादाश्त कभी खो गया, ठोकर लग के गिर गए, चोट लग गया, यादाश्त खो गया, तो क्या करोगे, हाँ, प्रूफ कर लोगे, फिर से निकाल लेंगे। कभी बनाते बनाते संदेह हो जाता है, यार साइन 45 डिग्री हमको याद है 1/√2, सही में 1/√2 होता है या कुछ और होता है, हमको खुद हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, निकाल के देख लेते। बिल्कुल सारे संदेह का समापन कर गए। घर पे बना रहे हैं तो लोग किताब पलट लेगा, है कि नहीं। लेकिन जब एग्जामिनेशन में बना रहे हैं, अभी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम अगर अभी भूल गए तो क्या करेंगे, किताब पलटेंगे, उतना तो टाइम नहीं है कि नहीं, तो प्रूफ कर लेंगे, बना लेंगे। इसीलिए मैथ्स का सबसे महत्वपूर्ण बात है हाउ एंड व्हाई, ये जरूर समझना। भले 2 दिन एक्स्ट्रा लगे, 5 दिन एक्स्ट्रा लगे, लेकिन इस क्लास में क्यों ऐसा है, कैसे ऐसा, ये सोचना, ये विचार करना, ये आपको महान बनाए, है ना। आइए तो बात कर लेते हैं 60 डिग्री पे। 60 डिग्री के लिए बच्चों में फिर से एक ट्रायंगल एज्यूम करना होगा, और 60 डिग्री कब होगा, जब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल एज्यूम करेंगे तब हो, है ना। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा, तीनों का तीनों 60 होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बिल्कुल बोलिए, ऑल साइड भी इक्वल होना चाहिए, बहुत सही बात। ये तीनों का तीनों साइड बच्चों बराबर होना चाहिए, है ना। अब तीनों का तीनों साइड बराबर हो गया, लेकिन सर हमें साइन कॉस टेन से कॉसेक कॉट लगाने हैं ना, तो उसके लिए तो हमको 90 डिग्री देखना पड़ेगा, और 90 डिग्री तो यहाँ वेरी गुड दिखाई नहीं दे रहा। ये बच्चा इशारे में बता गया सर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। बिल्कुल, तो अगर हम इस साइड को a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, तो ये a/2 और ये a/2 हो जाएगा, बट जाएगा आधा आधा में। तो ये हाइट कितना होगा जरा आप सोच सकते हो, ये हाइट कितना होगा। तो यस सर, हाइट निकालने के लिए a² माइनस a/2 के होल स्क्वायर को घटा दीजिएगा, तो आपको हाइट पता चल जाएगा। नहीं पता चला क्या, है ना। तो यहां से हमारे पास आ गया h² इज इक्वल टू a² माइनस का a² अपॉन 4, h² इज इक्वल टू बच्चों 4a² माइनस a² अपॉन 4, तो h इज इक्वल टू √3a² अपॉन 4, विच इज इक्वल टू √3a/2। याद रखना पड़ेगा ये भी आपको, है ना, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के हाइट √3/2 है ना इंटू a होता है। ओके, अब आपको इस ट्रायंगल में बच्चों परपेंडिकुलर पता चल चुके हैं। परपेंडिकुलर बनेगा आज √3/2a, और आपको बेस पता है, बेस बनेगा a/2, और हाइपोटेनस पता है, हाइपोटेनस बनेगा a। पहली बातों पे चर्चा कर लें, साइन 60 डिग्री, यस ये वाला एंगल बच्चों, फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सर, तो लिख लें क्या, हम बोले हाँ √3/2 a अपॉन हाइपोटेनस की जगह पे a से कट गया, तो बच्चों साइन 60 डिग्री √3/2 होता है।
उसी प्रकार से हम बाकी 5 आपके लिए cos 60 आप लिखना क्या होता है, लिख लोगे ना B/H, सब चीज हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसी को उठा उठा के डाल के आ जाएगा और पूरा लिस्ट तैयार हो जाएगा, है ना। उसके बाद tan 60 आपको पता है क्या होगा, उसके बाद 3 इसका रेसिप्रोकल है वो भी आपको पता है क्या होगा। 30 डिग्री के लिए जरा इसी में समझ लीजिए, कम मेहनत है। 30 डिग्री के लिए हमको यहाँ पे ही आपको बताने का दिली ख्वाहिश है कि यहाँ पे आप देख लो, जैसे ही हमें हाइट पता चल गया तो 30 डिग्री का जरा समझ लो भाई, इसी ट्रायंगल में 30 डिग्री का कार्यक्रम हो जाएगा। ये एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल 30 डिग्री का बनेगा, तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए हमारे को परपेंडिकुलर क्या बन जाएंगे, a/2, वेरी गुड। और बेस क्या बन जाएंगे, ये वाला सर, है ना, √3/2a, और हाइपोटेनस तो वही ही रहेगा, है ना। अब अपना तीनों चीज निकल गया। अब जरा निकालते हैं पहला sin 30, बताइए क्या हुई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आज सर a/2/a, a से कट गया, 1/2 आ गया, है ना। दूसरा सर cos 30 निकल जाएगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की जगह पे सर आपका ये हो गया क्या चीज, बेस यानी कि ये √3/2a अपॉन हाइपोटेनस की जगह पे a से कट गया, बाकी सब कंप्लीट हो जाएंगे। अब बच्चों बात है 0 और 90 की, और 0 और 90 तो बड़ा ही क्रांतिकारी बात है, सोच सकते हो कैसे, है ना। अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 0 हो जाए तो कहोगे पहली बात ट्रायंगल ही नहीं है सर, समझे कि नहीं समझे। एक एंगल, अभी एक एंगल 60 था, अभी एक एंगल 45 था, बड़े मजे से आप कर रहे थे। अब बात है 0 डिग्री पे, तो पहली बात तो यही आपको दुख पहुंचाएगा कि एक एंगल तो सर 0 हो गया, तो एक्चुअली 0 नहीं, 0 के बराबर, 0 को टेंस कर रहा है ना, 0 को छूने का कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली 0 हो जाए तो ट्रायंगल ही एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। लेकिन फिर भी बच्चों हम लोग 0 पे अभी और भी बात होगी, है ना, हम बताएंगे जब रियल डेफिनेशन, ये बच्चों साइन थीटा का ये डेफिनेशन नहीं है कि p/h ना, साइन थीटा का रियल डेफिनेशन कुछ और है, उसमें हम आपको बताएंगे। अभी तक तो हम आपको बेसिक बता रहे हैं, अब आएंगे ना यही सब चीज बदलेंगे ना, जो आप थोड़ी मोरी गलत चीज सब अंदर डाल लिए थे वो सब निकालेंगे हम, है ना। तो अब जरा 0 डिग्री पे देखिए, जरा सोचिएगा, समझिएगा कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल 0 डिग्री बनाना है, ये एंगल 0 डिग्री बनाना है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा थीटा है, हाइपोटेनस और बेस है। तो जैसे ये नीचे उतरेगा नीचे उतरेगा नीचे उतरेगा तो एंगल कम होगा। मान के चलिए थीटा जो है वह 0 को अप्रोच करने लगा, 0 की ओर बढ़ने लगा, तो परपेंडिकुलर पे क्या असर पड़ेगा बच्चों, सोचो। ये रहा परपेंडिकुलर, ये कम होते 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 क्या करेगा ना, ये ए पॉइंट जो घसकते घसकते बी पे ही चलाएगा, यानी ए भी एक ही जगह पे चलाएगा, यानी परपेंडिकुलर सिकुड़ के खत्म होके 0 बन जाएगा, है ना। तो परपेंडिकुलर 0 बन जाएगा, ओके। और ये जो हाइपोटेनस है ना, क्या बोले, ये पॉइंट घसक करके यहां चलाएगा, तो हाइपोटेनस जो है वह बेस के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर हाइपोटेनस बेस के बराबर हो जाएगा तब हम लोग अब निकालने के लिए तैयार हैं साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री जरा देखिएगा क्या होना चाहिए फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो सर परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस कितना है ना, तो परपेंडिकुलर 0 है, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है ना। दूसरी बात cos थीटा पे जरा बात कर लें, तो cos 0 बच्चों हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और बेस और हाइपोटेनस तो दोनों सेम कट के 1 बन गया, आया या नहीं आया। तीसरी बात tan 0 जो हो गया आपका वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर तो सर 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग या एनीथिंग 0 ही होगा। हाँ 0 अपॉन 0 एक अलग चीज होगा, इनडिटरमिनेट होगा, लिमिट में पढ़ेंगे अलग बात हो जाएंगी, है ना। लेकिन 0 अपॉन एनी कांस्टेंट 0 होता है, बाकी तीन को पलट लीजिएगा आ जाएगा। अब 90 डिग्री भी है, क्या बात कर रहे हो सर 90 डिग्री भी, हम बोले हाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री भी है ना। तो 90 डिग्री के लिए जैसे इस एंगल को हमने 0 करा है तो इस एंगल को आप 90 बना दोगे, है ना। तो सोचना क्या होगा, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर दूसरा बच्चों, आपने अभी अभी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला देखे थे, है ना, कि भाई साइन थीटा जो होता है ना वो cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है ना। तो इसमें अब थीटा की जगह पे हम क्या कर लेते हैं ना, 0 पुट कर लेते हैं। एक और तरीका,
आपको तरीका ही तरीका मिलने लगेगा आगे चलकर, गजब गजब के तरीका पे आप आने लगोगे, बढ़ने लगेगा तरीका धीरे धीरे। तो थीटा इक्वल टू 0, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 0 रख दिए हैं, तो आप देख सकते हो साइन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90। आई बात समझ में, ये 0 है और साइन 0 का अभी हमें वैल्यू पता चला है कितना है, 0, तो साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 90, यानी कि कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला में थीटा इक्वल टू 0 रखिए, एक फॉर्मूला मिल गया, दूसरे में रखेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, तीसरे में रखेंगे तो तीसरा मिल जाएगा। एक और बात उस पर भी चर्चा कर लें, तीन बच्चों ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, इतनी बातों को आप जरूर नोट कर लेना, है ना, हम मिटा दिए, नोट तो हो जाएगा, समझने की बात है ना, इतनी बातों को आप नोट जरूर कर लेना। और जरा हम आपको लाते हैं 3 ट्रिगोमेट्रिक क्या चीजों पे, आइडेंटिटीज पे, 3 ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 ही आइडेंटिटीज है ना। पहला ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है बच्चों आपका प्यारा सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखना पड़ेगा आपको, क्रांतिकारी फॉर्मूला, ये भी क्रांतिकारी क्या फॉर्मूला, आइडेंटिटीज। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप टैलेंटेड कब कहलाओगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 रख दोगे तब, तो बिल्कुल नहीं। टैलेंटेड कहलाओगे कि कहीं आपको कभी जीवन में 1 दिख गया और इस 1 के जगह पे बोल दो कि क्या सर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हम बोले हाँ, उस दिन टैलेंटेड समझे। तो 3 आइडेंटिटीज को पहले हम आपको बता दें। पहला ये है बच्चों, इसकी प्रूफ के बारे में कोई बातें करनी है या आपको समझ में आता है, पी बाई एच लिख देंगे, पी बाई एच रखेंगे, पाइथागोरस से यूज में आ जाएगा। उसके बाद बच्चों दूसरा आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। और तीसरी महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज है आपका क्या चीज, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यस, पी बाई एच डाल करके जो भी होते हैं जिसके फॉर्मूला हम प्रूफ कर सकते हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो क्या आप इसको सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू का सेक थीटा माइनस का टेन थीटा नहीं लिख सकते हो, हाँ या ना। कौन फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, है ना। यहां से अगर आप एक चीज बड़े ही ध्यान से देखोगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, नोट करके लिख लीजिएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल का मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला, है ना, इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या चीज, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ ये। अब इसी एक और बात को हम लोग यहां से भी देख सकते हैं कि यहां से भी हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इंटू का कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से भी दूसरी बात लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। ये छोटी सी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपका सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू एम है, समझना, अगर आपका सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू एम है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा क्वेश्चन उठाता है। इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ पता है क्या, टेन थीटा। तो भरे ही आराम से सर देखना क्या करने वाले हैं कि सर अभी आपने बताया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एम है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एम होगा, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो 1 बाई एम करके लिख सकते हैं ना, हाँ ना। अब दोनों को क्या कर लेते हैं सर, सिंपल क्या कर लेते हैं ना, अपन टेन थीटा निकालना है, घटा देते हैं, तो ये माइनस इससे तो खत्म, और ये बन गया माइनस का 2 टेन थीटा इज इक्वल टू एम माइनस 1 बाई एम। तो यहां से टेन थीटा पता नहीं चल गया क्या, है ना। ये वाला हम लोगों के पास हो गया एम स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन का एम, और ये 2 को उधर फेंक देंगे तो हमें यहां से पता चल जाएगा ना, टेन थीटा इज इक्वल टू, हाँ बोलिए ना, नहीं समझे,
एम स्क्वायर माइनस, हाँ ये ऐसे ही रह गया है ना। तो यहां से हमारा ये टेन थीटा में 2 को इधर ले आते हैं तो ये हो गया हमारा एम स्क्वायर माइनस 1/2m माइनस का, तो निकल गया टेन थीटा। समझ में आया? चलिए, तो इन सभी बेसिक बातों से बच्चों हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आप जरूर बनाइएगा, है ना। तो इसको नोट कर लिए हैं, जल्दी से तो हमें बता दीजिए, हम आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखना चाहेंगे जो आपको अभी बनाने हैं, बनाने पड़ेंगे। क्या कीजिएगा, लेट तो नहीं हो रहा है ना? अरे होगा क्यों, पढ़ने आए हो। चलिए, तो बच्चों इन्हीं सब बेसिक बातों पे आप कितना क्वेश्चन समझे, कितनी बातों समझे, इसको जरा हम लोग क्वेश्चन पे देख लेते हैं। पहला बात, हाँ जी, प्रूफ करना है। फाइंड द वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, ठीक है। उसके बाद दूसरा, प्रूव दैट, बनाते चलिएगा आप, है ना, सेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा इंटू का आपको पता है वही क्वेश्चन दिखाएंगे जो आप क्लास 10th में आपका डाउट था, पक्का गारंटी देखना वही आएगा खाली। सेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस का 2। ट्राई कीजिए, कहीं बन जाए। अगला क्वेश्चन, इफ tan थीटा प्लस का सेक थीटा इज इक्वल टू 1.5, है ना, फाइंड साइन थीटा कॉमा tan थीटा कॉमा एंड सेक थीटा। Which of the following reduced to unity? unity का मतलब एक, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, cos a इंटू cosec a अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी, 1 प्लस tan स्क्वायर a इंटू का 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ऑप्शन नंबर सी, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस का 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर a, है ना, कॉसेक स्क्वायर a। ऑप्शन नंबर डी, कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए, इसको आप प्लीज ट्राई कीजिए, 5 मिनट का समय देते हैं, है ना। बन जाए तो वेल एंड गुड, नहीं बने तो कोई बात नहीं, फिर हम आपको बताएंगे, है ना। हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप आराम से बनाइए। 10th के आधार पे जो आप पढ़े थे ना वही सब है यहाँ पे बनाना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है। आइए सबसे पहले इसको
चर्चा कर लें। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर ए। यस बच्चों, इसकी जगह पे tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं और ये हमारा cot स्क्वायर ए, कट छट के आ गया 1, डन, बन गया, इतना आसान। हाँ, और हाँ इसकी जगह पे बच्चों आपको पता है इसको कैसे बनाएंगे, है ना। इसको बनाने के लिए सेक और कॉसेक है, और यहाँ पे सेक और कॉसेक है, और यहाँ साइन और कॉस है। तो इसको क्या कर लेते हैं, साइन कॉस में ओपन कर लेते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई करा देते हैं, जोड़ जाड़ करके काम को बना देते हैं। ये बन गया आपसे, वेरी गुड। आपसे बना नहीं थी सरकार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, इसको छोड़ दें कि बना दे, बना देते हैं ना। तो 1 अपॉन कॉस ए अपन लिख सकते हैं इसको, और इसको हम लोग 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है साइन, ए नहीं थीटा ही है, हर जगह थीटा। हम तो ए से घबरा गए थे, डर गए थे, अच्छा कि आप बचा दिए हमें, है ना। तो ये हमारा हो गया इस प्रकार से। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बना क्या। और उसके बाद फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बना, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओहो, ये तो मजा देगा, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई, बड़ा मजा आएगा इसको भी देख के, है ना। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हो गया क्या, ये तो मजा दे ही गया। 1 1 2 बन गया आपका, क्या बात है सर। ये 1 + 1 2 बन गया, यानी कि इधर बच गया हमारा साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, और +2 तो पहले रख लो ताकि RHS बनते हुए दिखे। और उसके बाद फिर इसको बनाने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम एलसीएम। एलसीएम जैसे ही हम अगर आपको इसका ले लें तो आपको अभी सर इसका एलसीएम साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा आ गया प्लस का 2, केवल इन्हीं दोनों का। तो ऊपर में आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो एक होता है, और 1 अपॉन सेक और 1 अपॉन कॉस, तो सेक और कॉस एक बन जाता है ना। तो एक लाइन और बर्बाद कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा प्लस का 2, और 1 अपॉन साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू का सेक थीटा प्लस का 2, RHS प्रूव्ड। हो गया ना। अच्छा आइए जरा इस पे बात कर लें, इसको आप बनाए कि नहीं बना आपसे। अच्छा, हम आपको अभी अभी बताए थे बच्चों कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1.5 है ना। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर कभी आपके जीवन में टेन थीटा प्लस का सेक थीटा इज इक्वल टू 1.5 देना, तो वी कैन राइट टेन थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 9। उल्टा करके सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमें 1.5 दे रखा है ना। ऐसे लिख ले, सेक थीटा माइनस प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू अपने को 1.5 दे रखा है। तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग 1 अपॉन 1.5 लिख सकते हैं, हाँ या ना। रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ओके चलो भाई बढ़िया। अब अपने को निकालना है साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, तो हमें एक निकल जाए ना, तो सारी बातों को हम कार्यक्रम कर लेंगे। फिर बताइए दोनों को जोड़ देने से बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 1.5 का मतलब ये हो गया, और फिर बच्चों इसका मतलब ये हो गया। क्या बात है, ये तो बड़ा ही खूबसूरत रिजल्ट दिख गया, हाँ ना। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ने का कार्यक्रम मचा लेते हैं, जल्दी से जोड़ने का कार्यक्रम करेंगे बच्चों। तो हमारा एलसीएम हो गया 15 नहीं 30 30, एलसीएम हो गया 30। तो इसको करेंगे तो ये हो गया 45, और इसको करेंगे तो ये हो गया हमारा 20 का, तो ऊपर अब कितना आ गया 65/30। ओके सर, tan थीटा इज इक्वल टू 65/30, और फिर ये 2 कहां जाएगा नीचे में बच्चों, ये बन गया 60 आपका। यानी कि एक काम तो आपका बन गया, जो आपको बोला था ना सेक थीटा निकालने को, सेक थीटा तो बन गया। अब जैसे ही सेक थीटा आपको मिल चुका है, तो बाद बाकी तो बच्चों का ही खेल है। कैसे सर, भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल बनवा देंगे हम आपसे। एक एंगल को कहेंगे कि ये थीटा है, और ये कहेंगे कि बताओ बताओ सेक थीटा में क्या क्या देखने को मिलता है, तो आप कहोगे हाइपोटेनस और बेस। तो हाइपोटेनस यानी कि सर 65 के रेशियो में है, और बेस 60 के रेशियो में। तो पाइथागोरस बाबा का याद करके जरा हम लोग परपेंडिकुलर को नहीं जान लेंगे। तो अब आपको ये परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालने में भी आप देखो आपका अप्रोच इंपॉर्टेंट है। आप कैलकुलेट कर लोगे हमें पता है, लेकिन ये अप्रोच सब आपको सीखना है, जो कि आपको कैलकुलेशन भी बड़ा जल्दी करवा दे, है ना। नहीं तो आप 65 का स्क्वायर कैलकुलेटर में जा लोगे, 65 गुना 65 कुछ मिलेगा। कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट तो हम लोग होते हैं ना, होना पड़ता है क्योंकि टाइम बड़ा कम रहता है। तो जरा आप ये देख लो कि इसमें भी हम होल स्क्वायर नहीं करेंगे, हम जादू करेंगे। 65 प्लस 60 करेंगे और 65 माइनस 60 करेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। बताओ क्यों, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 65 प्लस और 65 माइनस 60। 65 प्लस 60 ये हो गया हमारा 125, और ये मल्टीप्लाई करके कितना 5 है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है कितना आएगा आपको 625, और 625 का बच्चों अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो पता है ना कितना आ गया
25। ओ माय गॉड, यानी कि सर इसका बेस निकल गया 25। तो साइन थीटा फिर पता करना है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 25/65। दूसरा टेन थीटा निकालना है सर, तो 25/65। बाकी सारे के सारे चीज इसी प्रकार से निकल जाएंगे, यानी कि अप्रोच ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथे क्वेश्चन पे आते, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस टू यूनिटी, कौन एक के बराबर होगा। तो जरा ये देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। क्या कंफ्यूजन, कोई दिक्कत परेशानी पूछ सकते हैं आप? नहीं, अगले पे चला जाए। ये चौथे नंबर पे है। चौथे नंबर पे आते हैं, कह रहा है कॉस ए और कॉसेक ए। कॉस ए और कॉसेक ए, ये हो गया 1/cos 1/sec, सॉरी ये हो गया कॉस और ये हो गया आपका 1/sin, ये बन गया कॉट। अंडर रूट में जरा देख लीजिए क्या है, सेक स्क्वायर -1, माइनस को इधर ले आए, टेन उधर चला गया, तो ये हो गया आपका टेन। इसको ना थोड़ा इधर अपन जगह बना करके इसको इधर देखते है ना, एक एक ऑप्शन को बनाना है, कहने का मतलब एक एक ऑप्शन को बनाने थे आपको, बस ज्यादा मेहनत नहीं थी। आइए हम जरा देख लें, जल्दी से बता दें आपको कौन क्या बात होगा। इधर सारा इरेज कर दें। नितेश जी कहीं जाना है, किसी को टाइम दिया है क्या? अच्छा दिए हुए हैं तो बता देना, सवेरे छुट्टी कर देंगे, है ना। टाइम नहीं फेल होना चाहिए, नहीं तो लोग आपको क्या कहेगा पता है? हाँ बताए, छोड़ दे। नीतीश जी है ना, मोह माया के संसार में मत रहिएगा, ठीक है, अपनी संसार बनाइएगा, है ना। ओके, आइए पहला ऑप्शन बच्चों जरा चेक कर ले हम, cos a इंटू cosec a अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1 बना। वेरी गुड, तो ये हो गया हमारा cos a और ये हो गया हमारा 1/sin a। इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर a, फुटुक करके tan स्क्वायर a क्या बन जाएगा tan a, और tan a और cot a को मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये यूनिटी हो गया सर। दूसरे को भी चेक करते हैं, तीसरे को, हर को चेक करते हैं, इसको भी चेक करते हैं, है ना। बी ऑप्शन पे आते हैं, 1 + tan स्क्वायर a और 1 - sin स्क्वायर a। 1 + tan स्क्वायर a की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a, है ना, सेक स्क्वायर a। और वह इसकी जगह पे क्या लिख सकता है, cos स्क्वायर a। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे को काट खाएंगे, यानी कि 1 बनवा देंगे। ये भी 1 निकल गया सर, क्या बात है। अगले पे जरा देखते हैं, अगला हमारा है 1/1 + sin स्क्वायर a और 1/1 + cosec स्क्वायर a। इसको क्या आप डन कर लिए कि आपसे ये हो गया, कितना आया, यूनिटी आया था, एक आया था क्या, ये वाला नहीं बन पाया। आइए देखते हैं जरा, है ना, 1/1 + sin स्क्वायर a, है ना, और 1/1 + cosec स्क्वायर a, यही है। ये 1 के बराबर है या नहीं, इसको जानने के लिए आपने क्या करा, इसके जगह पे बच्चों तो आप कोई फॉर्मूला नहीं लिख पाए होंगे कि 1 + sin स्क्वायर a की जगह पे क्या लिखें, इसके जगह पे जरूर लिख पाए होंगे, क्योंकि आप जानते हो ना cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन इसकी जगह पे भी नहीं बच्चों, प्लस में आ गया, है ना, तो निगेटिव का 1 लिखे थे, निगेटिव, चलिए वो भी बात कर लेते हैं। तो आप ना ऐसा नहीं, गड़बड़ कर दिया, आप कह रहे हो ऐसा तो माइनस लगेंगे, तो फिर इसमें माइनस लग जाएगा, नहीं इसकी जगह पे ऐसा नहीं लिख सकते, समझ रहे हैं। तो क्या करते हैं ना, खाली और खाली, ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं काम करेगा, क्योंकि माइनस में है, यहाँ प्लस में, दोनों का दोनों, एक माइनस रहना चाहिए किसी के भी पहले, तब आप वो अप्लाई कर सकते थे पॉजिटिव निगेटिव लिख करके। लेकिन यहाँ पे खाली इसको बदलते हैं, इसको रोक के रखते हैं, ठीक है। इसको बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 1/1 + sin a, और इसके जगह पे लिखेंगे 1/1 + sin 1/sin a, 1/sin स्क्वायर a, ये है ना। अच्छा ये स्क्वायर होगा गलती से, ठीक है। तो अब जरा आगे का कार्यक्रम आप देख लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला गया होगा, है ना। जल्दी से बता दीजिए कितना आ गया। तो ये बन चुका है हमारा 1/1 + sin स्क्वायर a, और ये बन चुका है हमारा 1/1 + में एलसीएम ले लेते हैं sin स्क्वायर a और 1 + sin स्क्वायर a, ऐसा ही कुछ है ना। ये sin स्क्वायर a ऊपर गया, तो आपका अब बन गया 1 + sin स्क्वायर a + sin स्क्वायर a अपॉन 1 + sin स्क्वायर a। एलसीएम तो लेने आता ही है, दोनों सेम सेम कर दिए, है ना। 1 + sin स्क्वायर a प्लस का 1 + sin स्क्वायर a। ओ माय गॉड, ये तो खुशी मिल गई सर, ये भी यूनिटी निकल गया, क्या बात। क्या इसको भी यूनिटी दिखा दें कि देख लिए कि नहीं दिखा, नहीं दिखा तो इसको भी कर लेंगे, जल्दी से बोलिएगा तब।
क्या ये यूनिटी है या नहीं है? इतना नोट कर लीजिए, ये है कि नहीं उस पर भी चर्चा कर लें। क्या ये बना आपसे नीतीश जी? नहीं बना। सिंपल ये बना, मतलब कि 1 बराबर क्या क्या है ये आप देख सकते हो। यही होगा टैलेंट वाला काम आपका। आप ना इस पूरे के जगह पे 1 लिख दिए, नहीं कोई टैलेंटेड नहीं कहेगा तुमको, ठेला वाला भी नहीं कहेगा। 1 के जगह पे कभी जरूरत पड़ा और ये लिख दिए, मतलब गजब, मतलब गजब सर, ऐसा कैसे लिख देंगे? हाँ, उस दिन आप कहलाओगे कि आप टैलेंटेड। ये वाला कैसे काट रहे हैं? इसके जगह पे क्या कर रहे हैं? नहीं माइनस है, मल्टीप्लाई है और यहां माइनस है। यस, बढ़िया काम है, नोट कर लीजिए बाकी और इसको शुरू कर दीजिए, कहीं बन जाए। एक तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन तो देते चले ना। बताएं, देखिए तो हमें निकालना क्या था? कॉट स्क्वायर ए इंटू का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए माइनस था कॉस स्क्वायर ए। अगर 1 हम दिखा दिए तो आप ये प्रॉमिस करते हो कि इसको याद रखोगे, ये 1 के बराबर होता है। मल्टीप्लाई भी है सेम चीज का और सेम चीज का सब्ट्रैक्शन है। ये मतलब गजब होता है ट्रिगोमेट्री में। ये ट्रिगोमेट्री की सबसे खूबसूरती बातों में से एक है कि उसी चीजों को मल्टीप्लाई कर दें, उसी चीजों को घटा दें तो 1 के बराबर हो जाता है। अच्छा, अगर हमें ये 1 प्रूफ करना है तो हम ये प्रूफ कर दें बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है तो भी काम बन सकता है ना। तो आप या तो न्यूमरेटर को उठा लीजिए या तो डिनोमिनेटर को उठा लीजिए, और अगर हम इक्वल टू प्रूफ कर गए तो हमें तो मजा ही आ जाएगा, है ना। तो आइए जरा हम लोग प्रूफ कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को इसके बराबर दिखा देते हैं कॉस स्क्वायर ए को, है ना, कॉस स्क्वायर ए। यस, अब जरा देखिएगा कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ कॉमन, कॉस स्क्वायर ए आपके मुताबिक। अंदर में बच गया 1 माइनस क्या चीज, साइन स्क्वायर ए इंटू का माइनस का कॉस स्क्वायर ए, सिर्फ और सिर्फ 1। यस, कॉमन आ चुके हैं, धन्यवाद। अब बताइए कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए है ही है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बच्चों क्या होगा? कॉट। तो कॉसेक स्क्वायर ए ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों सेम सेम बन गया, यानी कि ओ माय गॉड सर, इसके जगह पे हम लोग कॉट स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और ये कट करके 1 हो गया। ये बात याद रखिएगा, ऐसा संभव केवल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के साथ ही हो पाता है और बड़ा गजब होता है। नंबर के साथ ऐसा देखने को बड़ा कम मिलता है ना, लेकिन ट्रिगोमेट्री में ये सब चीज सामान्य हो जाती है। तो बच्चों आज की क्लास का हम लोग पैकअप करते हैं, समापन करते हैं। उससे पहले हम आपको 2 गृह कार्य दे देते हैं, उसको जरा आप दिमाग लगा के बनाइएगा, और बाकी होमवर्क डीपीपी आपको दे देंगे, है ना, उसको भी आप दमदार तरीके से बनाइएगा। तो आज आपने देखा कि आज कैसे हमने आप जो बेसिक क्लास में पढ़े थे ये सब चीज आपके नजरों से छुप गया होगा, बच के निकल गया होगा क्लास 10th में, लेकिन आपको आज नकल भिरना है। इस बातों को हमेशा याद रखिएगा। आज भिरा दिए, आज नहीं ना निकलने दिए नजरों से, है ना। तो इसीलिए किसी भी चीजों को नजरे से निकलने तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि आज न कल आपका दर्शन होने वाला है, और जब ऐसा जगह जहां आप उम्मीद नहीं कर रहे वहां दर्शन हो गया तब तो आपको काफी दिक्कत हो जाएगा। और यहां तो हम लोग दर्शन कर लिए, ये सब 10th के आधार पे, 10th के कॉन्सेप्ट के आधार पे ये सारे क्वेश्चन बच्चों हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपको घर से प्रूफ करके लाना है ना, घर से बनाना है ना। प्रूफ दैट tan a प्लस sec a माइनस का 1 डिवाइडेड बाई tan a माइनस का sec a प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a। ये आपको पहला काम करना है बच्चों। दूसरा काम है ना, ये दोनों आपके गृह कार्य हैं, घर पे बनाने चाहिए आपको। ओके, करोगे ना?
दूसरा काम बच्चों, एक IIT 2009 का पूछा हुआ प्रश्न और आपसे पक्का बन जाएगा ऐसा हमें लगता है। क्यों? क्योंकि हम सारी बात बता चुके हैं, है ना। ये जरा बनाइएगा, क्वेश्चन था IIT 2009 में पूछा था कि इफ sin टू द पावर 4x अपॉन, है ना, 2 प्लस cos टू द पावर 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/5 है, देन ऑप्शन नंबर ए पसंद करना है आपको कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/3, या फिर ऑप्शन नंबर बी पसंद करना है sin टू द पावर 8x अपॉन 8 प्लस cos टू द पावर 8x अपॉन 27 इज इक्वल टू 125। ऑप्शन नंबर सी पसंद करना है आपको tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/3, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ना, sin स्क्वायर 2x sin स्क्वायर x अपॉन 8 प्लस का cos 8 टू द पावर x अपॉन 27 इज इक्वल टू 2/125। ये क्वेश्चन बच्चों आपको घर से ट्राई करके रखने हैं, ये IIT का क्वेश्चन और ये प्रूफ वाला क्वेश्चन आपको घर पे बना करके रखना है, ठीक है। सी नंबर में आपका 1/3 है, ये है ना सी, 1/3 है ना, 1/3 लिख लिए, 1/3 है बिल्कुल। तो बस बच्चों, उम्मीद करेंगे कि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही मददगार, इंपॉर्टेंट दिखा होगा, रहा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए हमारी वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और सबसे महत्वपूर्ण जो भूल जाते हो, है ना, पढ़ते रहना। तब तक के लिए ओके, बाय।